एमपी में एमबीबीएस की एक सीट पर 10 दावेदारी। जी हां, बिल्कुल 24 मेडिकल कॉलेज की 807 सीटों पर 8,635 छात्र दावेदार हैं। यूजी काउंसलिंग के दूसरे चरण की सीटों का आवंटन होगा। बता दें 9 मार्च को 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 170 सीटें हैं। 11 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 630 से ज्यादा सीटें हैं, यानी एक सीट पर बहुत सारे दावेदार हैं। मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, देखिए आश्चर्य की बात है कि एक मेडिकल सीट पर 10 दावेदार हैं। बिल्कुल अलीशा, यूक्रेन में जिस तरीके से वहां पर स्थिति बनी हुई है और 15,000 से बच्चे वहां पर फंसे हुए, और उसके बाद से पूरी ये चर्चा चल पड़ी कि आखिर बच्चे यूक्रेन में या फिर दूसरे देशों में पढ़ने क्यों जाते हैं, और उसकी वजह साफ देखी जा सकती कि एक सीट पर 10 दावेदार। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 9 मार्च को दूसरी काउंसलिंग होना है। यूजी काउंसलिंग की दूसरे चरण को लेकर सीटों का आवंटन होना है, और उसके अंदर जो दावेदार आए हैं उसके अंदर 24 मेडिकल कॉलेजों की बात की जाए, मध्य प्रदेश में 24 मेडिकल कॉलेज हैं, सरकारी हो या फिर हम निजी मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो उसके अंदर दूसरे चरण के लिए 800 सीटें हैं, और उसके अंदर जो आवेदन आए हैं मेरिट लिस्ट के हिसाब से 8,000 से ज्यादा आए, और इसको हम भाग देंगे तो उसके अंदर सामने आएगा कि एक सीट पर 10 दावेदार हैं। और इसी के बाद से जिस तरीके से लगातार ये चीजें सामने आ रही थी कि यूक्रेन में आखिर हमें पढ़ने क्यों जाना पड़ता है, तो उससे एक चीज और साफ हो रही कि यहां पर सीटें कम हैं, दावेदार ज्यादा हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें चॉइस फिलिंग की जाएगी। जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हैं, और मेरिट लिस्ट में पहले चॉइस फिलिंग की जाएगी, और चॉइस फिलिंग के बाद जो बच्चा सबसे ज्यादा टॉप नंबर होगा, जिसके सबसे ज्यादा अंक होंगे, उसको सीट आवंटित कर दी जाएगी। तो यूजी काउंसलिंग को लेकर दूसरे चरण को 9 मार्च को सीटों का अलॉटमेंट होना है। लेकिन जो चीजें निकल कर सामने आई, जितने दावेदार सीटों को लेकर आवेदन आया है, वो काफी चौंकाने वाला है कि एक सीट पे 10-10 दावेदार नजर आ रहे हैं। अलीशा, देखिए बिल्कुल शब्बीर, इससे यह भी दिखता है कि इतना कंपटीशन है और सीटें इतनी कम है, जिसके चलते छात्रों को दूसरे देशों का रुख करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।